अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास जी, आज आपका आर्टिकल है जी सैटेलाइट से रिलेटेड है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि आपने जो है इसकी मोशन को किस तरीके से आप लोगों ने डिस्कवर करना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आपके पास ये अर्थ है मैंने बनाई हुई, और ये एक ऑर्बिट मैंने बनाया हुआ है जिसके अराउंड ये सैटेलाइट जो है मूव कर रही है। अब अर्थ के अराउंड जब सैटेलाइट मूव करेगी तो उसे रिक्वायर्ड होगी मूवमेंट के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी। दो किस्म की फोर्सेस इस पूरे सिस्टम पर वर्कआउट कर रही हैं। पहली फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है कि ये मूव करे, ठीक है जी। तो मूव करने के लिए इसको वो सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है। तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगी? वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स है, वहां से आपके पास आएगी, ठीक है जी। तो अब हम इसका जरा डेरिवेशन इसकी देखते हैं, इसकी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स को Fc से शो किया जाता है mv0 ओवर r0। ये आपके पास इस ऑर्बिट की, इस यानी कि आपके पास ऑर्बिट के अंदर जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसकी मैंने बात की है, ये उसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी है। अब इस सेंट्रिपिटल फोर्स को लाने वाला यहां पर कौन है? यहां पर लाने वाली इसे क्या है जी, आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि इसके जो वेट की फोर्स है, वो आपके पास यहां पर इसे लेकर आती है mgh। क्योंकि हम एक सैटेलाइट में जा रहे हैं तो उसकी हाइट है, तो उस वजह से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है जी। इन दोनों में फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगी, तो हम यहां से इसको देखते हैं mv0 ओवर r0 इज इक्वल टू mgh। तो अब हम यहां से कटिंग करते हैं, इस m से इस m को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, v0 ओवर r0 इज इक्वल टू gh। तो v0 इज इक्वल टू gh r0। अब इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, v0 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी जी gh r0 स्क्वायर रूट। अब याद रहे कि r0 जो है ये आपके पास रेडियस है सैटेलाइट का। जब भी आपकी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की जाती है किसी भी ऑर्बिट में, तो उसका जो रेडियस होता है वो r0 होता है, जो कि r प्लस h के इक्वल होता है, ठीक है जी। जो r0 होता है जी, ये r0 आपके पास क्या होता है जी, ये r प्लस h के इक्वल होता है, ये r प्लस h के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं इसको कैपिटल R कर देता हूँ क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की बात चल रही है। तो r प्लस h, तो मैं इस मजीद इसमें चेंजिंग करता हूँ, तो v0 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है जी g h r प्लस h। ये जब आप हाइट की बात करते हैं, किसी भी हाइट पर गए हुए होते हैं। अब एक सैटेलाइट है जो कि क्लोज टू द अर्थ है, वो अर्थ के बहुत करीब तरीन है, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेशन जब हम उसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं तो हम r प्लस h को रिप्लेस कर देते होते हैं r से, ठीक है जी। और ये ग्रेविटेशनल जो है अल्टीट्यूड है, यानी कि इसकी जो आपके एक्सेलरेशन की हाइट है, अल्टीट्यूड है, इसको हम सिंपली g से शो कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब आप लोगों के पास ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0, ये बन जाती है gr स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये आपके पास रिलेशन आ जाता है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये बेटा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो उसका सैटेलाइट का, ये उसका रिलेशन है। अब सवाल एक किया जाता है कि किन फैक्टर्स पर ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की डिपेंड करती है। तो बेटा आपके पास जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, वो डिपेंड कर रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और रेडियस पर, ठीक है जी। कि आप किस जगह पर मौजूद हैं, वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, और उधर का आपके पास जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो आपके पास कितना है। तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है आपका ये जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।